तो हे गाइस, बेस्ट जॉब से मैं अभिषेक आपके लिए लेके आऊँ वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट। और गाइस, आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज़ की, जहाँ पे मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट न्यूज़ लेके आऊँगा, यानी कि वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट जो कि रिसेंटली ही पोस्ट हुई होगी, जिसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पहले आओ और पहले पाओ। यानी कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उन जॉब्स के लिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में उन जॉब्स को कवर करने की जो कि रिसेंटली पोस्ट हुई है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ घंटे पहले या फिर सेम डे। ठीक है, जिससे कि आपको वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट मिले और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। और मैं आपको एक वर्क फ्रॉम जॉब दिला के ही रहूँगा। तो इस सीरीज़ का पार्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सारे ही लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें एक वर्क फ्रॉम जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब से मोदी जी ने बोला है कि वर्क फ्रॉम मोड में काम करो आप लोग, तब से मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो मॉन्डलेस इंटरनेशनल है, हाँ हाँ, फॉर्मली जिसे हम कैडबरी के नाम से जानते हैं, जिसका ओरियो आता है, जिसका बॉर्नविटा आता है, जिसकी डेयरी मिल्क आती है, उसने तो वर्क फ्रॉम जॉब्स की लाइनें लगा दी है, लिटरली लाइन लगा दी है। इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही वर्क फ्रॉम जॉब्स की लाइन लगा दी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनकी सारी जॉब्स कवर कर दी जाए जो कि इन्होंने रिसेंटली पोस्ट की है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए वो जॉब्स लेके आया हूँ जो कि मॉन्डलेस इंटरनेशनल ने रिसेंटली पोस्ट किया। उसको पोस्ट किए हुए मे बी कुछ घंटे ही हुए हैं। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल रहते हैं तो फटाफट अप्लाई कर देना, क्योंकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस तब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इन जॉब्स के बारे में। तो इस वीडियो की सबसे पहली जॉब, जिस पोजीशन की लोग वर्क फ्रॉम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पोजीशन का नाम होने वाला है डेटा एंड एनालिटिक्स। जो कि इनका डेटा है, मैनेजर के तौर पे आप काम कर रहे होंगे और आपको डेटा और एनालिटिक्स वाला पार्ट मैनेज करना होगा। ठीक है, तो एज अ डेटा हब मैनेजर है, कितना कौन सा प्रोडक्ट इनका कितना जाने वाला है, कितने मतलब आपके फोरकास्टिंग के हिसाब से इनको कितने की नीड पड़ सकती है आगे, तो उनको पहले से उनके लिए माल रेडी करके रख दिया। और इस तरह के जो भी काम होते हैं ना, जहाँ पे आपको फोरकास्ट करना रहता है, डेटा का प्रिडिक्शन करना रहता है, तो वो वाला काम आपका रहने वाला है। ठीक है, और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। अब देखिए, अगर मैं रिक्वायरमेंट्स पढ़ूँ, इनके रोल के बारे में पढ़ूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, आप में से ज़्यादातर लोग बोर हो जाते हो, है ना। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, फटाफट इसे स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना। तो सबसे पहले मैं पेश करता हूँ इस जॉब रोल के बारे में कि आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे पेश कर रहा हूँ, पॉज करके आप फटाफट पढ़ लो। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इस रोल में आप लोग क्या काम कर रहे होंगे, वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप फटाफट पढ़ लो। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम जान लेते हैं कि इस पोजीशन के लिए ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आप लोग क्या क्या लेके आएंगे, है ना। यानी कि आपके पास क्या क्या स्किल्स होंगी, ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो वो भी मैं स्क्रीन पे पेश करता हूँ, आप लोग पॉज करके फटाफट पढ़ लेना। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। और जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे उन्होंने केवल बैचलर्स मांगा है। बैचलर्स आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, चाहे आपने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखा हो और आपका स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर में है, तो इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। और अगर आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक वेट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इन पोजीशंस के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और तब तक आप दूसरी जॉब्स के बारे में भी देख लीजिए, आई होप, या फिर हो सकता है आपको कोई जॉब पसंद आ जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, जो कि होने वाली है डिजिटल फाइनेंस मैनेजर, SAP CO, है ना। आप में से जो लोग एक्सपीरियंस हैं इसमें, उनको तो पता ही होगा कि पोजीशन क्या रहने वाली है और इसमें काम क्या रहेगा। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए मैं जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे JD यहाँ पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोजीशन के लिए आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, या फिर आपका काम क्या रहने वाला है इस पोजीशन के लिए, तो वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप लोग आराम से पढ़ लेना। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोजीशन के लिए आप लोग क्या क्या, आपके पास एजुकेशन रहनी चाहिए, आप क्या क्या स्किल्स आपके पास रहेंगी, जिसके बाद आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ये प्रेफर करते हैं कि अगर आपने फाइनेंस में या IT में करके रखा है आपका एजुकेशन, तो ये आपको प्रेफर करेंगे, लेकिन नहीं भी कर रखा है, लेकिन आपका बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट है, तो भी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसा कि इन्होंने मांगा कि इन्हें जो एक्सपीरियंस चाहिए अप टू मतलब मिनिमम 5 ईयर्स का, तो उतना आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल इस पोजीशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, जो कि होने वाली है फुल स्टैक इंजीनियर, सोर्स, कूपन, पैगा। ठीक है, तो
आई होप आप में से वो लोग जो कि डेवलपर हैं, फुल स्टैक इंजीनियर हैं, उन्हें पता होगा कि ये पोजीशन क्या है और उसमें क्या क्या काम रहने वाला है। तो मैं एलोबरेट नहीं करूँगा, मैं आपका जेडी क्या रहने वाला है स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोजीशन के बारे में आपको क्या क्या काम रहने वाला है आपका, आप क्या क्या काम कर रहे होंगे और इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या रहने वाली है जब वो इस पोजीशन के लिए आपको हायर करते हैं। तो ठीक है, मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। और बाकी रही बात बिहेवियर की, तो उन्होंने एक छोटे से लिस्ट दिए जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बिहेवियर कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए, मैं वो वर्बली बता देता हूँ। तो बिहेवियर रहना चाहिए आपका इनोवेटिव होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट होना चाहिए कि भाई कुछ प्रोसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप एक फुल स्टैक इंजीनियर हो और अगर आप रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो ऑफ कोर्स इट डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपको, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे और कर पाओगे। और उसके बाद किसी भी चीज़ को क्विकली अडाप्ट कर लेना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी, तो फटाफट उस पर बैठ के उसको सोचना और उसे सॉर्ट आउट करना, ये वाली एबिलिटी होनी चाहिए। अलग अलग टीम्स में हो सकता है आपको कम्युनिकेट करना पड़े उनके साथ, आपको एक कम्युनिकेशन चैनल बना के रखना पड़े, उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं रिजॉल्व करने में उनकी मदद करना, है ना। तो ये आपका पूरा काम रहने वाला है। और इस पोजीशन के लिए जैसा कि आपने भी देख लिया होगा कि इस पोजीशन के लिए ग्रेजुएट्स मतलब एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है और ये वाली स्किल्स आपके पास हैं और आपके पास मैंडेटरी एक्सपीरियंस है, तो इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। और आप इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि है SAC सॉल्यूशन डेवलपर। ऑफकोर्स इसके बारे में भी आप लोग को पता ही होगा, और क्योंकि ये पोजीशन अभी रिसेंटली ही पोस्ट हुई है, मतलब इस वीडियो में आपको जितनी भी पोजीशन बता रहा हूँ सारी की सारी रिसेंटली पोस्ट हुई है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन के बारे में हम बात करें तो SAC सॉल्यूशन डेवलपर के तौर पे आपका क्या काम रहने वाला है वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो इस पोजीशन के लिए आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। और इस पोजीशन के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। और उसके साथ कुछ फंक्शनल कॉम्पिटेंसी एजुकेशन सर्टिफिकेशंस मांगे गए हैं, और वो क्या है मैं वो भी स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड इस पोजीशन के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो के एंड में बता दूंगा कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं वीडियो की सबसे लास्ट जॉब की, जो कि होने वाली है टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट। और इस पोजीशन के लिए आपका क्या जॉब समरी या फिर जॉब रोल रहने वाला है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी कि इस पोजीशन को, इस काम को करने के लिए आपकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी इन डिटेल अगर आपको जानना है तो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए स्किल रिक्वायर्ड और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो इस पोजीशन के लिए क्या क्या स्किल और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर रहा हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस की। तो इस पोजीशन के लिए क्या क्या एजुकेशन आपकी रहनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने आपके लिए कवर की मॉडलाइज इंटरनेशनल की तरफ से वर्क फ्रॉम जॉब्स जो उन्होंने रिसेंटली पोस्ट किया। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो बताना चाहूँगा इन सारी ही जॉब्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन और इनकी अप्लाई लिंक दोनों ही चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और इस कम्युनिटी का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेकर सीरियस हैं, जो कि अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, तो बिल्कुल आप इस टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और इस कम्युनिटी का पार्ट बनने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, आपको लिंक ओपन करना है, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए छोटी सी फीस है जो कि 50 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कमिटमेंट देना चाहते हैं इस कम्युनिटी को, यानी कि आप इस कम्युनिटी का कितने टाइम तक पार्ट बने रहना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एक पेमेंट
प्लान चूज़ कर लीजिएगा कि आप कितने टाइम तक पार्ट रहना चाहते हैं इस कम्युनिटी का, और उस हिसाब से एक पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट है केवल इसीलिए कि आप कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। जॉब लगवाने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी भी तरह की कोई हिडन फीस नहीं है। जो भी चीज़ होंगी वो सारी आपकी स्किल बेस्ड होंगी, ठीक है? तो आप ऐसा कोई भी डाउट मत रखिएगा मन में, है ना? और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस कम्युनिटी का बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत बार मैं ऐसी जॉब्स पोस्ट कर देता हूँ और लोग मेरे को ऐसी जॉब सजेस्ट करते हैं, जैसे आप में से कुछ लोग भी हैं जो एचआर हैं या फिर जो अलग-अलग पोजीशंस में हैं, जो कि मेरे को ऐसी जॉब सजेस्ट करते हैं कि आप इस ग्रुप में पोस्ट कर दो, तो वो लोग जो कि वर्क फ्रॉम जॉब चाहते हैं और इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, तो वो अप्लाई करते हैं। और इस कम्युनिटी का पता है सबसे अच्छा बात ये है कि आप ही में से कुछ लोग मेरे को जॉब भी सजेस्ट करते हैं कि मतलब वो लोग चाहते हैं कि बाकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो उसमें जॉइन कर लें। तो जिससे क्या होता है कि कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस कम्युनिटी का एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पे मैं ऐसी भी जॉब्स पोस्ट करता हूँ जो कि मैं खुद से ढूँढ के लाता हूँ, जिसके बारे में इंटरनेट पे शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके पहले उसकी रिक्रूटिंग हो जाएगी, है ना? तो आप में से वो लोग जो इन पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं या फिर जिन्हें और किसी भी तरह की वर्क फ्रॉम जॉब्स की नीड है, वो इस टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है? तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज से हमने एक सीरीज़ शुरू की है जहाँ पे मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट न्यूज़ लेके आऊँगा या फिर लेटेस्ट अपडेट्स लेके आऊँगा। एंड आई एम होपिंग कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप इस सीरीज़ का पार्ट बनना चाहेंगे, ठीक है? और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको एक वर्क फ्रॉम जॉब दिलवा के ही रहूँ। तो अगर आप वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके थोड़ा-सा भी सीरियस हो ना, तो जॉब ढूँढने वाला काम मैं आपके लिए कर दूँगा। हो सका तो मैं आपके लिए ये भी कर दूँगा, आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँगा कि इन पोज़ीशंस के लिए कैसे और कहाँ अप्लाई करना है। और आपके रिज़्यूमे बिल्डिंग में या फिर रिज़्यूमे के जल्द से सिलेक्ट होने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। बस आपका एक छोटा-सा काम है कि वीडियो को देखना है, जिन जॉब्स के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, उन जॉब्स के लिए फटाफट अप्लाई कर दो। बाकी की गाइड मैं आपको कर दूँगा, ठीक है? लेकिन आप जल्द से जल्द करो ये सब चीज़ें, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके तो, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, उन सारे लोगों के साथ शेयर कर देना जिन्हें वर्क फ्रॉम जॉब्स की एक्चुअल में ज़रूरत है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।